रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज शनिवार सैटरडे 9 जनवरी 2021 9 जनवरी 2021 शनिवार। आज जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको सिखाया जा रहा है वचन, वो 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स में से सिखाया जा रहा है, जो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से है। पहले पत्रस 2 अध्याय 9 वचन जो विस्तारित बाइबल में से लिया गया है। और आज जो विषय है वो इस वचन के आधार से मैनिफेस्ट हिज ग्लोरी, उसके महिमा को प्रकट करना। मैनिफेस्ट हिज ग्लोरी, उसके महिमा को प्रकट करना। 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स। But you are a chosen race, a royal priesthood, and a dedicated nation, God's own purchased special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और एक बार पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। One of the most beautiful revelations of the Word of God is the truth that as new creations we are the glory of God in a dark and cynical world. सबसे एक सुंदर बात यह है प्रकाशन के बारे में, जो परमेश्वर का वचन है वह सच्चाई है एक नए सृष्टि के लिए। हम परमेश्वर के महिमा है। यही वो बहुत सुंदर ऐसा प्रकाशन है परमेश्वर के वचन में, और वह वचन सच्चाई है कि जैसे हम नए सृष्टि है, हम परमेश्वर की महिमा है। यह एक बहुत ही सुंदर प्रकाशन है परमेश्वर के वचन में, जो सच्चाई है। और वह यह है कि जैसे हम नया सृष्टि है, तो हम परमेश्वर की महिमा है इस अंधेरे और अति पीड़ित ऐसे जगत के अंदर। We are the solution to the darkness in the world. हम इस अंधकार के जगत में रहते हुए हम जवाब है अंधकार के लिए। The Bible says, "For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people." आइज़ाया 62। यशायाह के 60 अध्याय के 2 वचन में पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और एक बार पढ़ेंगे। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जो गहरा अंधियारा जो कहा गया है जगत के अंदर, वह इस बात का हमें चिन्ह देता है कि यह अब
आपका समय है चमकने का और उजियाले का। ये जगत के अंदर आपने उजियाला बन जाने का समय है और चमकने का समय है। Romans 8:19 says, "For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God." रोमियो के 8 अध्याय के 19 वचन में ऐसा कहा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। The world is waiting for you to manifest the glory of God, to free it from decay and corrupting influences of Satan. जगत इस बात का इंतज़ार रखा हुआ है आपके लिए कि प्रकट हो जाए परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा, जो आप उस महिमा के द्वारा इस जगत का सड़ाहट से आज़ादी को ला सकेंगे और नाशवंत प्रभाव जो शैतान के हैं उसमें से आज़ाद कर सकें। Psalm 74:20 says, "The dark places of the earth are filled with the habitations of cruelty." भजन संहिता 74 का 20 वचन ऐसा कहता है, अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। That's talking about spiritual darkness and wickedness that's prevalent in today's world. यह उस बात के विषय में बता रहा है जो आत्मिक अंधियारा है और दुष्टता है जो आज के जगत के ऊपर भारी प्रबल हुआ है। But when you show up, the darkness and cruelty are dispelled. पर जैसे ही आप वहाँ मौजूद हो जाते हो, अंधियारा और दुष्टता वहाँ से ख़त्म हो जाता है। When you come into the world of the unsaved bearing the light of the gospel of Jesus Christ, salvation comes to them. जब आप जगत के उन लोगों के पास जो बचाए गए नहीं हैं अभी तक, उनके पास आते हो, उजियाले का आप सुसमाचार जो यीशु मसीह का है उसको लेकर जो उद्धार करने के लिए वो उनके जीवन में आ जाता है। You give meaning, direction and beauty to your world. आप अपने जगत को अर्थ देते हो, मकसद देते हो, दिशा देते हो और सुंदरता भी देते हो। You are the light in a dark world and the salt of the earth. आप इस अंधेरे जगत के अंदर उजियाला हो और पृथ्वी के नमक भी हो। Jesus said, John 20:21, "As my Father hath sent me, even so send I you." यूहन्ना के सुसमाचार 20 अध्याय के 21 में यीशु ऐसा बोला। 20 अध्याय का 21 वचन ऐसा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ।
He sent us to bring glory, excellence, and meaning to the lives of those in our world. वह इस प्रकार से भेजता है कि महिमा को ला सके, उत्कृष्टता और जीवनों को मतलब में ला सके उन लोगों के जीवनों को जो इस आपके जगत में मौजूद है। दिस इज़ योर मिनिस्ट्री, ये ही आपकी सेवकाई है। दिस इज़ योर लाइफ, और यही आपका जीवन है। हम अंगीकार करेंगे। हिंदी में आप अंगीकार करना चाहे हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कीजिए, लेकिन अंगीकार मुंह से बोलकर करना बेहद ज़रूरी है। हम आगे अंगीकार करेंगे, मनन करेंगे वचन का, और 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे, और उसके बाद 2 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको हम बाइबल स्टडी बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने पर्सनल बाइबल स्टडी की तरह 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान उपयोग कर रहे हैं।